जहां पहली सलीबी जंग का असल में आगाज होना था। जरा तसव्वुर करें, हजारों की तादाद में लोहे के जरा बख्तर में डूबे हुए नाइट्स और उनके जंगी घोड़े साहिल पर उतर रहे हैं। वो सब एक बड़ी खूनी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार थे, लेकिन उनका इस्तकबाल किसी फौज ने नहीं बल्कि एक अजीब पुरअसरार और कुछ हद तक खौफनाक खामोशी ने किया। और यही वो पहला मुअम्मा है जो इस कहानी पर छाया हुआ है। तुर्क फौज कहाँ थी? आखिर वो सब के सब गए कहाँ? इस खामोशी के बीच सलीबियों ने अपना पहला हदफ चुना, नाइसिया का शहर। अब ये कोई मामूली शहर नहीं था, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा थी। स्ट्रेटेजिक लिहाज से यरूशलेम का रास्ता इसी शहर से होकर गुजरता था। अलामती तौर पर यह ईसाइयत की तारीख की पहली काउंसिल की जगह थी, और सबसे बढ़कर यह सुल्तान कुलिच अरसलान का दारुल हुकूमत था, उसकी ताकत का मरकज, जहां उसका खानदान और उसका सारा खजाना महफूज था। तो कागज पर सलीबियों का मंसूबा बिल्कुल परफेक्ट लगता था। वो शहर को तीनों अतराफ से घेर लेंगे, गॉडफ्री शुमाल से, बोहेमंड मशरिक से और रेमंड जनूब से। लेकिन चौथी समत यानी मगरबी दीवार का क्या? अरे उसकी फिक्र करने की क्या जरूरत है, वो तो आजीनिया झील के किनारे पर थी। उन्होंने सोचा कि वहां से कोई खतरा नहीं हो सकता, और यही वो गलती थी जिसने उन्हें बहुत भारी पड़ना था। और ये है वो मुहलक गलती। सलीबियों का मुहासरा एक तरह से बिल्कुल बेकार था। क्यों? क्योंकि हर रात इस बड़ी झील के पार से कश्तियां चुपके से शहर में सामान और रसद पहुंचा रही थीं। उनकी पूरी हिकमत अमली पर पानी फिर रहा था और उन्हें खबर तक न थी। सलीबियों के पास तो इस झील को काबू करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन उनके बाइजेंथीनी इत्तेहादियों के पास एक कमाल का आइडिया था। उन्होंने एक ऐसा काम किया जो इंजीनियरिंग का एक मौजज़ा लगता है। उन्होंने अपने बहरी जहाज़ों को खुश्की पर मीलों तक घसीटा और फिर उन्हें झील में उतार दिया। ये एक नाकाबिल यकीन कारनामा था। जैसे ही बाज़ंतीनी जहाज झील पर नमूदार हुए, नाइसिया के लोगों को समझ आ गया कि अब खेल खत्म हो चुका है। उनकी जिंदगी की वाहिद सप्लाई लाइन कट चुकी थी। अब हथियार डालने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन यहाँ सूरत हाल बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गई। सवाल यह था कि हथियार डालें तो किसके सामने? शहर के बाहर कई अलग अलग सलीबी फौजें थीं, हर एक का अपना लीडर था, और फिर बाइजेंटीनी भी तो थे। हर कोई शहर पर अपना कंट्रोल चाहता था। देखिए, ये एक सियासी बारूदी सरंग थी। एक तरफ सलीबी शहजादे थे जो शहर को लूटना और शानो शौकत हासिल करना चाहते थे। दूसरी तरफ बाइजेंटीनी शहंशाह था जो अपना शहर सही सलामत वापस चाहता था। शहर के अंदर तुर्क फौजी सिर्फ अपनी जान बचाकर निकलना चाहते थे, और वहां की ईसाई आबादी आज़ादी तो चाहती थी, लेकिन तबाही के बगैर। हर किसी का मकसद मुख्तलिफ था, जिससे मामला मुकम्मल तौर पर अटक गया था। और इसी तातल के बीच बाज़ंतीनी शहंशाह एलेक्सियस कॉमिनेनुस मैदान में आया, और उसने एक ऐसी शानदार सियासी चाल चली जिसने सबको हैरान करके रख दिया। एलेक्सियस ने बड़ी खामोशी से पर्दे के पीछे शहर के हर ग्रुप से अलग अलग बात की। उसने तुर्कों को महफूज रास्ता देने का वादा किया, सुल्तान के खानदान की हिफाजत की जमानत दी, और शहरियों को यकीन दिलाया कि उनके शहर को लूटा नहीं जाएगा। और इस सब के बदले में उन्होंने चुपके से उसके फौजियों को शहर के अंदर आने दिया। तो सलीबियों को बगैर लड़े शहर तो मिल गया, लेकिन वो पहला सवाल अब भी बाकी था। सुल्तान कुलिच अरसलान और उसकी ताकतवर फौज आखिर थी कहाँ? वो इतनी देर से क्यों पहुंचे? इसका जवाब तारीख के एक बहुत ही अजीबोगरीब मोड़ में छुपा है। जवाब छुपा है एक पिछली नाकाम सुलेबी जंग में, जिसे किसानों की सुलेबी जंग कहा जाता है। ये एक ऐसी नाकामी थी जो अनजाने में एक बड़ी कामयाबी की वजह बन गई। हुआ ये था, और ये तारीख की सबसे बड़ी सितम ज़रीफियों में से एक है, कि किसानों की सलीबी जंग इतनी बुरी तरह, इतनी जल्दी और इतनी आसानी से कुचल दी गई थी कि सुल्तान कुलिच अरसलान को यकीन हो गया कि ये सारे सलीबी बस एक गैर मुनज़्ज़म और नाअहल किस्म का हुजूम है। उसने उन्हें एक मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। तो जब शहजादों की असल मुनज़्ज़म और कहीं ज्यादा ताकतवर सलीबी फौज पहुंची, तो सुल्तान कहीं और ही मसरूफ था। उसे लगा कि ये भी वैसे ही होंगे, इसलिए वो अपनी सल्तनत की मशरकी सरहदों पर दूसरे मुस्लिम हुक्मरानों से लड़ रहा था, क्योंकि उसके नजदीक वो एक ज्यादा बड़ा खतरा थे। लेकिन जब नाइसिया उसके हाथ से निकल गया, तब कुलिच अरसलान को अपनी गलती का संगीन एहसास हुआ। अब वो गुस्से में था और एक हकीकी फैसलाकुन जंग के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने सलीबियों का सामना करने का फैसला किया। डूरियलम के करीब एक वादी में फजर के वक्त कुलिच अरसलान ने हमला कर दिया। उसके हजारों घुड़सवार तीरंदाज अचानक बोहेमंड के गैर तैयार कैंप पर बिजली की तरह टूट पड़े। ये एक मुकम्मल अफरा तफरी का आलम था, एक ऐसा हमला जो सलीबियों को वहीं खत्म कर सकता था। इसी अफरा तफरी और मौत के शोर के बीच बोहेमंड ने एक ऐसा फैसला कुन हुक्म दिया जिसने जंग का पांसा ही पलट दिया। उसने अपने नाइट्स को चीख कर कहा कि घोड़ों से उतरो, अपने ढालों को जोड़कर एक दीवार बनाओ और कैंप में मौजूद शहरियों को बचाओ। इस एक हुक्म ने उन्हें बिखरने से बचा लिया। और उसके बाद जो हुआ, इस पर यकीन करना मुश्किल है। सलीबी नाइट्स एनाटोलिया की जलती हुई धूप में लगातार तीरों की बारिश के नीचे पूरे 7 घंटे तक अपनी जगह पर डटे रहे। उन्होंने अपनी दिफाई लाइन नहीं तोड़ी।
7 घंटों की इस अजियत के बाद आखिरकार उम्मीद की किरण नजर आई। गॉडफ्रे और फिर रेमंड की फौजें पहुंची और उन्होंने तुर्क फौज के पहलू पर जोरदार हमला कर दिया। बस यही वो मौका था जिसका थके हारे नाइट्स को इंतजार था। और जब आखिरकार नाइट्स ने जवाबी हमला किया तो इनका जंगी नारा किसी मजहबी जोशो जज्बे का नहीं था, यह हैरानकुन हद तक सफाकाना और सच्चा था। आज अगर खुदा ने चाहा तो हम सब अमीर हो जाएंगे। फैसला कुन जर्ब तब लगी जब बिशप आधिमार की क्यादत में एक दस्ते ने घूमकर तुर्कों के कैंप पर पीछे से हमला करके उसे आग लगा दी। इस हमले से तुर्क फौज में भगदड़ मच गई, उनकी सफें टूट गईं और सलीबियों के लिए अंताकिया का रास्ता साफ हो गया। उन्होंने अपनी पहली बड़ी आजमाइश जीत ली थी। वो आग के इम्तिहान से गुजर चुके थे, लेकिन उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। आगे एक बेरहम सहरा था और उसके पार अंताकिया की ऊंची दीवारें, और शायद इससे भी बड़े चैलेंजेस उनका इंतजार कर रहे थे।